तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, वो भी रिलेटेड टू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। एयू से रिलेटेड जितने भी बच्चे हैं या टारगेट कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। खास तौर पर वो बच्चे जो बीए बीएससी प्रोग्राम वाले हैं, मैथ्स बायो ग्रुप वाले, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे आई हुई है, जिसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि क्या कैसे आपको ऑफलाइन जाना है, रिपोर्टिंग करनी है, फिजिकल वेरिफिकेशन में कैसे एनरोलमेंट करना है, मैपिंग के लिए बहुत सारी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिए हुए हैं। सो वो जरूरी है, अगर ऐसा नहीं आप करते हैं तो दिक्कत आपके लिए हो जाएगी, इसीलिए आखिर तक देखिए और दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी यह जानकारी मिल जाए। बाकी चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लेना है ऐसी जानकारी के लिए। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको पता ही है, और इसमें अपन कहां जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, थोड़ा नीचे खिसका के एडमिशन पे क्लिक कर देंगे। एडमिशन पे क्लिक करेंगे, एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें आपको यूजी एडमिशन पे क्लिक करना है। फिर अगेन आपकी एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी यहां देखने को मिल रही है। अब देखो यहां पे मैं बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट किसके लिए है, आर्ट्स और साइंस वाले बच्चों के लिए। आर्ट्स वाली फैकल्टी पे आप क्लिक करते हो ना, तो यहां आपको जो चीज दिखने वाली है वो ये है कि यहां आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। शेड्यूल फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन एंड एनरोलमेंट इन बीए फर्स्ट फेज वाले बच्चों के, रिपोर्टिंग फॉर्म भी यहां पे है और इंस्ट्रक्शन फॉर एनरोलमेंट प्रोसेस। दो तीन चीजें आपको यहां पे देखनी है। सेम चीज बीएससी वाले बायो और मैथ्स ग्रुप वालों के लिए भी है, बस कुछ चेंजेस हैं, मैं बता दूंगा सारी चीजें आपके लिए। यहां पे बता दी है ये प्रोसेस एनरोलमेंट की, और अगर आपको नहीं दिख रही है तो इसको काला कर देते हैं ताकि आपको प्रॉपर दिखने लग जाए, क्योंकि ये जरूरी है भाई। यहां पे इंस्ट्रक्शंस आपके दिए हुए हैं, किस किस के लिए हैं ये समझ लो भैया, सभी के लिए सेम है। मतलब बीए वाले, बीएससी में बायो ग्रुप और मैथ्स ग्रुप, इन तीन प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। यहां पे इन्होंने सारी जानकारी दी है। इनको करना क्या होगा, चूंकि इसमें मेजर और माइनर का कॉन्सेप्ट है, सो अभी आपको ये सिलेक्ट करना होगा दो मेजर सब्जेक्ट जो कि कोर एरिया से स्पेशलाइजेशन के हैं, और एक आपका माइनर सब्जेक्ट जो सप्लीमेंट्री एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। किन किन बच्चों को, बीए बीएससी के बायो और मैथ्स ग्रुप वाले बच्चों को ही बस ये करना है, बाकी को जरूरी नहीं है। यहां पे लिखा हुआ है, देखो नीचे देख लो क्या लिखा है, कैंडिडेट इन द फॉलोइंग कोर्सेज प्रोग्राम्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू फिल प्रेफरेंस ऑफ मेजर एंड माइनर्स। किसको जरूरत नहीं है, किन किन को, देखो बीकॉम वाले, बीए एलएलबी ऑनर्स वाले, बीएफए वाले, बीपीए वाले, वोकेशनल में मीडिया प्रोडक्शन वाले, मीडिया स्टडीज वाले, 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मैनेजमेंट बीबीए एमबीए वाले, साथ ही साथ यहां पे डिजास्टर मैनेजमेंट और एनवायरमेंटल स्टडी वाले, 5 ईयर इंटीग्रेटेड फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस वाले, बीसीए वाले, 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीसीए एमसीए डेटा साइंस में, वोकेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, वोकेशनल फूड प्रोसेसिंग और टेक्नोलॉजी में, बीए फैशन डिजाइन और टेक्नोलॉजी, और 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम योगा और मेडिटेशन। इन सभी कोर्स वाले बच्चों को मेजर माइनर सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। किनको जरूरत है, बीए बीएससी मैथ्स और बायो ग्रुप। ठीक है, समझ गए, बढ़िया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप उससे रिलेटेड है, ये लिखा है, अगर स्टूडेंट सिक्योर्ड एडमिशन इन बीए बीएससी बायो ग्रुप मैथ्स ग्रुप प्रोग्राम आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एनरोलमेंट प्रोसेस एंड गेट एडमिशन कार्ड फॉर एकेडमिक सेशन 25-26। यहां से आपको क्या करना है, स्टेप 1 डाउनलोड करना है एक्नॉलेजमेंट कार्ड या फी रिसीट फ्रॉम समर्थ पोर्टल। उसके बाद कॉम्बिनेशंस आपको देखने हैं और रिपोर्टिंग फॉर्म अंडर ग्रेजुएट कोर्स वाला आपको डाउनलोड कर लेना है, उसको रिपोर्टिंग फॉर्म को फिल कर देना है। मेजर 2 सेलेक्ट और एक माइनर सेलेक्ट करना है यूनिवर्सिटी के जो ऑप्शंस है उसमें से, और फिर इसको सबमिट कर देना है रिपोर्टिंग फॉर्म को। ठीक है, कोई दिक्कत, ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह आपको लेके चले जाना है, प्रवेश भवन में पहुंचना है, एडमिशन कार्ड आपका बनेगा और उस पर साइन सिग्नेचर वगैरह असाइन हो जाएंगे, विंडो से ले लेना, और फाइनली फिर उसकी सबमिट कर देना है कॉपी एडमिशन कार्ड की और रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में जाके। ठीक है भैया, यही चीज हिंदी में यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है, तो इनकेस आपको लगता है कुछ कि आप मिस कर गए तो हिंदी वाला भी आप पढ़ सकते हो। ये सभी में सेम है, यानी बीए वाले में हमने चेक किया था, अभी बीएससी वाले में भी आपको दिखा दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर यहां पे हो जाए। ये साइंस वाले में जाओगे तो यहां पे भी आपको वही सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। देखो सेम चीज है, शेड्यूल फॉर मैथ्स वाले बायो वाले बच्चों को रिपोर्टिंग फॉर्म इंस्ट्रक्शन वही सेम है, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, अब 2 चीज दिखा देता हूं। यहाँ पे रिपोर्टिंग फॉर्म जो है वो आप यहाँ पे खोल लो, तो रिपोर्टिंग फॉर्म ये फिल करना है आपको, है ना। नहीं दिख रहा होगा तो काला कर देता हूं, है ना, ताकि वो प्रॉपर आपको दिख जाए, जरूरी है। ठीक है भाई, ये है, ये फॉर्म है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का एडमिशन फॉर्म, है ना। हाँ, रिपोर्टिंग फॉर्म एक्चुअली, इसको आपको फॉर्म को फिल कर देना है प्रॉपर, 2 माइनर मेजर और जो है सारी चीजें साइन वगैरह कर करोगे और फिर वो आपको जमा करना होगा। ठीक है भैया, अब बता देता हूं शेड्यूल। शेड्यूल जो इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, यहां पे स्टार्टिंग जो हो रही है शेड्यूल की, वो मेरे ख्याल से 25 अगस्त से ये स्टार्ट कर रहे हैं और 29
ऑफ अगस्त तक ये रहेगा, यानी 25, 26, 27, 28। ठीक है, सारे कट ऑफ वाइज इन्होंने रखे हुए हैं, अलग अलग कट ऑफ वाले, यानी इतने मार्क्स से इतने मार्क्स तक इस दिन, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। ठीक है, दिखा देता हूं, डोंट वरी, ताकि आपको क्लियरिटी यहाँ पे हो जाए। बीएससी मैथ्स वाले बच्चे यहां पे चेक कर लो, यहां पे ये शेड्यूल आपको दिख जाएगा। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये है वो शेड्यूल। ठीक है, 25, 26, 27, 28, 29 तारीख 10 बजे से 1 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम है। किन किन के लिए? ये देखो यहां पे दिख रहा है कंप्यूटर मार्क्स जो दिखा रहे हैं 430 और उससे ऊपर वाले 25 तारीख को, 414 से 430 वाले 26 तारीख को, 390 से 414 वाले 27 तारीख को, 350 से 390 वाले 28 तारीख को, और 129 से 350 मार्क्स वाले 29 तारीख को रिपोर्ट करेंगे। ठीक है भैया, आपको उसके बाद क्या करना है, ये जो रिपोर्टिंग फॉर्म है उसको फिल कर रहा है, जो वेबसाइट पे अभी दिखा दिया मैंने, उसको फिल कर रहा है। टीसी माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल इसकी जरूरत है, इसको सबमिट करना है रिपोर्टिंग के समय प्रवेश भवन में। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी है ओरिजिनल, 10वीं की मार्कशीट है, 12वीं की मार्कशीट है, ये सारी चीजें आपको लेके पहुंचना है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू चूज मेजर माइनर केयरफुली, सोच समझ के चूज करना है। स्टूडेंट कैन 1 माइनर और 2 मेजर सब्जेक्ट अलॉट हो सकते हैं, वो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो ऑप्शंस हैं प्रोवाइडेड उसी में से। कैंडिडेट कैन नॉट ऑप्ट एनी सब्जेक्ट मेजर माइनर अदर देन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलॉटेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। तो वो जो दे नहीं रहे हैं वो क्या आप वहां पे सिलेक्ट कर लोगे, जो दे रहे हैं ऑप्शन दे रहे हैं उसी में से आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, सोच समझ के सारी चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है भैया, तो भैया जाओ जल्दी दोस्तों में शेयर कर दो और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कुछ डाउट इस वीडियो तो नीचे कमेंट कर देना, और क्या, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ना अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.